बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुजीन सीकर। तो कुजीन सीकर में जी आज मज़े के नाश्ते की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हलवा की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, मिक्स अचार की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। अचार की रेसिपी आप लोगों ने बड़ी पसंद की है। और अब यहाँ पे दो रेसिपीज़ मैं एक साथ शेयर करने लगी हूँ, नरम नरम पूरियों की और इस तरह यम्मी यम्मी चनों की। तो इसका टेक्सचर देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार चने बनते हैं। और साथ डिश आउट करके ये दिखा रही हूँ। और साथ मिक्स अचार जो मैंने बनाया है, ये इतना यम्मी अचार है कि अमूमन हमारे घर में अचार ज़्यादा नहीं खाया जाता, लेकिन इस दफ़ा जो बना है वो इतना मज़ेदार है, इतना कि सालन की तरह खाया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देखिएगा कि ये अचार कैसे बना था। साथ नरम नरम पूरियाँ हैं, ये इतनी ज़्यादा नरम होंगी कि अगर कई घंटे भी पड़ी रहें, ओपन ऐसे भी पड़ी रहें, तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगी। जैसे वो क्रम्स बन के और भुर के वो हाथों से गिर रही होती हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही नरम पूरियाँ हैं, साथ यम्मी चने हैं, मिक्स अचार है, हलवा है। तो इतना यम्मी किस्म का नाश्ता जी। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे 2.5 कप मैदा लिया है और आधा कप सूजी है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और साथ हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी ये बिल्कुल सही है। साथ इसको छानने का प्रोसेस लाजमी कर लिया करें, ताकि किसी भी तरह कोई छिलका वगैरह तो निकल जाए। और सेकंड ये कि इवन अगर इस किस्म की चीज़ें हम डाल रहे हैं तो वो मिक्स अच्छी हो जाएंगी। साथ 3 भर के टेबल स्पून साथ दही शामिल कर रही हूँ और इसके साथ 2 टेबल स्पून भर के ये ऑयल शामिल कर दीजिएगा। कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। तो इस तरह इन चीज़ों को मिक्स करके और अब इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि ये एक जैसे जो तेल है और ये चीज़ें शामिल हो जाएं और गिल्टियाँ ना बने। तो ये तरीका होता है कि अमूमन इस तरह हाथ से, दोनों हाथ से इस तरह हम मसल लेते हैं, तो ये बिल्कुल एक जैसा शामिल हो जाता है। अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर का पानी लेना है, यही कप लेना है और इसी कप से मैंने मैदा और ये नापा था, इसी कप से मैं पानी लेके गूंद रही हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके गूंदना है। और हाथ का प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि ना नरम ना सख्त, यानी दरमियाने प्रेशर से आपने आटे को इकट्ठा करना है। अगर बहुत ज़्यादा नरम पानी डाल के करेंगे तो वो पतला हो जाएगा, सख्त करेंगे तो सख्त हो जाएगा। और पानी ये 1 ही कप इसमें शामिल हुआ है, लेकिन पानी कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंदें कि हाथों के साथ ये बहुत ज़्यादा चिपके ना। और इस तरह हाथ को दबा के, थोड़ा सा दबा के गूंदना है, ताकि ये आटा पूरी तरह नरम हो जाए और कोई भी गिल्टी बाकी ना रहे। तो ये हाथों के साथ चिपकना नहीं चाहिए, बस इसकी पहचान ये है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ही आप इसको उलट पुलट करेंगे और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दें, तो ये आटा सेट हो जाता है। तो ये ऐसा होना चाहिए। ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और कोई भी प्लेट रख के इसको कवर कीजिएगा, क्योंकि अगर कपड़ा रखें तो कपड़े के साथ आटा चिपक जाता है। तो 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। साथ हम चने देख लेते हैं। ये चने मैंने उबाल के फ्रीज़ किए होते हैं, तो फिर अपनी मर्ज़ी से जितनी ज़रूरत होती है तो निकाल के पकाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं चने ले रही हूँ 1 बोल, और साथ जो पानी है चनों का वो भी साथ साथ शामिल कर रही हूँ। बाकी चने मैं रख दूँगी, नेक्स्ट टाइम बना लूँगी। और यहाँ पे 5-6 टेबल स्पून भर के ऑयल लेना है। अब मीडियम फ्लेम है। और यहाँ पे बड़ा अगर प्याज है मीडियम साइज़ का तो हाफ़ ले लीजिए, छोटा है तो पूरा ले लीजिए। बस इस तरह चॉप करके उसको लाइट ब्राउन किया है और साथ हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये डाल दिया है। चूँकि चनों की क्वांटिटी कम है तो इसलिए ये प्याज और अदरक लहसुन की क्वांटिटी भी कम रखिएगा। तो इस तरह सिंपल 10-15 सेकंड्स ही लहसुन अदरक को पकाना है। साथ ही मैंने चने शामिल कर दिए हैं और मीडियम फ्लेम पे अब इन्हें पका रही हूँ। और साथ इसमें जो मसाले शामिल करने हैं वो यूँ हैं कि 2 टेबल स्पून ये अचार मसाला है, चाहे तो वो अपना बना लें, चाहे वो डिब्बे का डाल लीजिए। और साथ हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च है और हाफ़ टेबल स्पून नमक मैंने शामिल किया है। चेक कर लेंगे, कम होगा तो और डालेंगे। और जो अचार मसाला है या तो किसी डिब्बे का आप डाल लीजिए, या फिर ये है कि इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी कम कलमंजी ले लीजिए, इतना ही मेथी दाना ले लीजिए और इतना ही ज़ीरा ले लीजिए और हाफ़ टेबल स्पून के अंदर ही हल्दी ले लीजिए और राई दाना थोड़ा सा वो डाल लीजिए। तो ये अचार मसाला बन जाता है। साथ ही मैंने एक
आलू है उसको इस तरह मोटे मोटे पीस में काट के वो भी शामिल कर दिया, और एक छोटे साइज़ का टमाटर वो भी शामिल कर दिया। यहाँ पे एक और चीज़ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, चिकन पाउडर है तो वो 1 टेबल स्पून ले लीजिए। अदरवाइज़ अमूमन जो नूडल्स होते हैं इसके भी साशे जो होते हैं उसमें चिकन पाउडर शामिल होता है, तो मेरे पास ये नूडल्स का पड़ा हुआ था वो मैंने शामिल कर दिया। और यहाँ पे 5-6 टेबल स्पून दही डाल देना है। तो इन सारी चीज़ों से इतना ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनता है और बहुत जल्दी खड़े खड़े चने बनते हैं। और आपने देखा कि मैं फ़ौरन ही ये सारी चीज़ें इकट्ठी ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा भून के कि ये देखें कि मसाला जब नीचे लगना शुरू हुआ, 4-5 मिनट आप इसे भून लें। भूनने के बाद फिर पानी डाल दीजिए, तकरीबन 2 कप पानी डाल दीजिए। तो इस तरह ये मिक्स अप करके कवर करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा रख दें ताकि चने मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं और आलू भी पक जाए। तो साथ यहाँ पे अब 1/2 टेबल स्पून ये बेसन है और 1/2 टेबल स्पून तक कॉर्नफ्लावर लिया है। इन दोनों को मिक्स करके पानी से अच्छी तरह एक स्लरी बना लें, पेस्ट बना लें, और पेस्ट बना के ये भी साथ शामिल कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। तो 1/2 टेबल स्पून बेसन और 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ये भी मैंने साथ शामिल कर दिया है, और शामिल करके इसको पकने के लिए साथ रख देंगे। और फ्लेम मीडियम टू लो कर दीजिए ताकि लो फ्लेम पे चने गलते रहें और आलू भी गल जाए। और साथ आटे को देख लेते हैं तो आटा काफ़ी सेट हो चुका है। और यहाँ पे हाथ पे अब ऑयल लगा के तो इसको थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे ताकि आटे ने जो पानी वानी छोड़ा हुआ है वो सेट हो जाए, मिक्सअप हो जाए अच्छी तरह। और ये देखिए कि कितना अच्छा मुलायम हो रहा है। तो अब यहाँ पे बेलन पे आप थोड़ा खुश्क आटा डालें। खुश्क आटा डाल के इसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे अब छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, एक जैसा पहले मिक्स कर लें ताकि हाथों के साथ ना लगे। और यहाँ पे थोड़ा सा लेके और छोटा पेड़ा बनाना है और इस तरीके से आटे को इकट्ठा करें। बहुत इजीली पेड़ा बन जाता है। जो फर्स्ट टाइम बना रहे होते हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ख़ास इंस्ट्रक्शन होती है कि वो गौर से देखा करें। तो ये देखिए फ़ौरन ही इस तरीके से छोटा पेड़ा बना लेना है। और ये इतना छोटा होगा कि मैं ये टेबल जो खाने का चम्मच होता है, टेबल स्पून, उस पर रख के बता रही हूँ कि ये इतने साइज़ का होगा। तो इस तरह अब एक और प्लेट पे खुश्क आटा डाल के और इनको रखना शुरू कर दें। सारे पेड़े एक साथ बना लीजिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो किचन के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं को यूज़ करके मैं साथ साइज़ भी बता रही होती हूँ ताकि काम करने में आसानी हो जाए। तो इसी तरह दूसरा पेड़ा भी बना लेंगे। सारे पेड़े एक जैसे बना के तो प्लेट में रख देंगे ताकि मज़ीद जब पेड़े बना के रखेंगे तो फिर रोटी बेलना आसान हो जाएगी। तो ये एक साइज़ के ऐसे होने चाहिए। और ये देखिए कि ये इतने आटे से तकरीबन 10 पेड़े बने हैं। तो अब इनके बेलने का तरीका ये है कि पेड़ा लें और इसे खुश्क आटे में उलट पुलट करें ताकि जो पानी वानी है वो इसका थोड़ा कम हो जाए। और जब खुश्क आटा लग जाए तो इसको थोड़ा हाथों से किनारों से दबा के फ्लैट कर लें। और उसके बाद ये जो रोलर पिन है मैंने इस तरह पतली रखी हुई है, जो बेलन है। तो जब छोटे पूरियाँ बनाते हैं, छोटे पेड़ों की रोटियाँ बनाते हैं, तो ये जो इस किस्म का रोलर पिन होता है वो उससे बहुत इजीली बेली जाती है। बड़े जो बेलन होगा, जो भारी होगा, उससे ज़्यादा अच्छी पूरी नहीं बेली जाएगी। तो ये इस किस्म की जो पूरियाँ बनानी होती हैं या छोटी रोटियाँ बनानी होती हैं तो उनके लिए इस किस्म का जो रोलर पिन होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे बहुत आसानी से बेली जाती है। तो ये आपने देखा कि कितनी अच्छी बिल्कुल पतली पतली रोटी बन गई है। ये इतनी पतली होनी चाहिए। ये इसका किनारा देखें कि इतनी पतली होनी चाहिए। इसलिए बड़ा पेड़ा नहीं लीजिएगा। बड़ा पेड़ा लेंगे तो फिर वो रोटी बन जाएगी, फिर वो पूरी नहीं बनेगी। तो पूरी पतली पतली होनी चाहिए। इसी तरह मैं एक और बेल के आप लोगों को बता रही हूँ कि पेड़ा लेके इस तरह खुश्क आटे में उलट पुलट करें, फिर इसको हाथ से फ्लैट कर लें। थोड़ा सा जब फ्लैट होगा तो फिर उसको बेलना आसान हो जाएगा। तो इस तरह ये थोड़े से हल्के हाथ से इसको बेलना होता है, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं बेलना। और जहाँ लगे कि वो चिपक रहा है, चाहे बेलन के साथ या रोलर पिन के साथ, तो फिर वहाँ पे खुश्क आटा आप डाल लें। तो ये इसका तरीका है। तो ये इतनी पतली होनी चाहिए, जितनी पतली होगी उतनी पूरी अच्छी बनेगी, मोटी नहीं होनी चाहिए।
इसलिए पेड़ा छोटा होगा और अगर रोलर पिन इस तरह की होगी तो आसानी हो जाएगी बनाने में। तो ये देखें कि कितनी अच्छी पतली पतली सी पूरी बन गई है। अब यहाँ पे 4-5 पूरियाँ बना के आप चाहें तो किसी पेपर के ऊपर फैला दें या मुख्तलिफ प्लेट के ऊपर रख दें। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म किया है, लेकिन लग रहा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, इसलिए बहुत तेज़ भी गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और गर्म होना चाहिए था। तो जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा तो ये इतनी अच्छी फूलना शुरू हो जाती हैं। आप देखें कि आपके सामने ये वीडियो स्किप नहीं की जा रही और कितनी अच्छी ये पूरी जो है वो फूलना शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नरम बनेगी। तो इसलिए ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि ना ज़्यादा गर्म हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म के वो उसमें से धुआं उठ रहा हो और ना ही ठंडा होना चाहिए। तो ये मीडियम फ्लेम पे जो ऑयल होगा उस पर पूरी अच्छी बनेगी। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी फूल गई है। और यहाँ पे इसको जब थोड़ा सा ही लगेगा कि हल्का सी ब्राउन हुई है तो इसको पलट दें, लेकिन इस पे फूल वूल आने का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि ये इतनी पतली है और तेल गर्म होता है तो फ़ौरन से ये पक जाती है। तो बस इतना सा ये उतार लेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगा होगा, क्योंकि पहली पूरी पे थोड़ा सा टाइम लगता है कि ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं था। तो जब ऑयल गर्म होता है तो फिर तो फ़ौरन पकना शुरू हो जाती हैं और हल्का हल्का लाइट ब्राउन सा फूल भी नज़र आना शुरू हो जाता है। बड़े आराम से और एहतियात के साथ इसमें डालना होता है। और ये देखिए कि फ़ौरन ही फूलना शुरू हो जाती है। तो जब पूरी तरह फूल जाती है तो फिर उसको पलटाएं और दूसरी साइड पे भी फिर थोड़ा सा पक जाए, लाइट ब्राउन सा हो तो बस इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे इतना बस रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं करना। तो इस तरीके से ये देखें कि पूरी तरह ये पकी हुई हैं और यहाँ तेल थोड़ा सा गर्म है तो अब तेज़ से पकना शुरू हो जाएंगी। जब लगे कि तेल धुआं छोड़ रहा है तो फ़ौरन फ्लेम को आपने कम कर देना है, धुएं वाले फ्लेम पे आपने नहीं पकाना। इसलिए इसके फूल का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना। तो बस इस तरीके से आप बनाते रहें और फिर जब 4-5 बन जाए तो मज़ीद फिर बेल लें। तो इस तरीके से जितनी ज़रूरत हो आप पूरियाँ बना लें। अगर बच जाए तो आटा आप रख सकते हैं, नेक्स्ट टाइम बना सकते हैं। अब साथ चने देख लेते हैं जी। तो चने देखें पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है और हमने अब बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना, क्योंकि चनों को ऑलरेडी भून लिया था। तो बस इसको डिश आउट ही करना है। तो ये मैं साथ निकाल रही हूँ। तो झटपट से जी हमारी पूरियाँ भी तैयार, हमारे चने भी तैयार। और इस तरह ये मैं आलू को मज़ीद थोड़ा सा इसमें पीस रही हूँ, क्योंकि हमें साबुत आलू ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसकी ग्रेवी जो चनों की है वो थोड़ी थिक और लेसदार ग्रेवी चाहिए। तो इस तरह ये देखिए कि जो कलवंजी बीच में डली हुई है, थोड़ा सा मेथी दाना, जो अचार मसाला डाला है, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही यूनिक और टेस्टी हो जाता है, यम्मी होता है। और देखिए इसकी ग्रेवी भी कितनी अच्छी लेसदार सी है, पानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पूरियाँ देख लीजिए जी कितनी नरम हैं कि ये घंटों भी पड़ी रहे ना तो ये बिल्कुल ड्राई होके भुरती नहीं है। तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। ये इस वजह से है कि जो हमने इसमें दही डाला, दही का इस्तेमाल किया और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो उससे इसकी जो पूरियाँ हैं बहुत ज़्यादा नरम बनी हैं। और ये इस मिक्स अचार की तो क्या ही बात है, रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार अचार है ये। और साथ जी चारों चीज़ें ये तैयार हैं और इससे साथ कड़क साथ चाय के साथ आप नाश्ता बनाएं और इस वीकेंड को एंजॉय करें। साथ डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये करेले का अचार मैंने थोड़ा सा साथ रखा है, मिक्स अचार है तो अपनी मर्ज़ी से जो भी उसमें से मिर्च का खाएं, आम का खाएं, लसूड़े का खाएं, करेले का खाएं, तो ये सारा मैंने मिक्स अचार बनाया हुआ है। और यहाँ आपको मैं तोड़ के रोटी, और मैंने आपको पूरी तोड़ के बताई है कि कितनी इजीली नरम ये टूट रही है। और यहाँ साथ अचार के साथ तो क्या ही बात है, इतना मज़ेदार नाश्ता लाजमी कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।